वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, लेकिन लोगों ने उसे कातिल समझ लिया। आदमी ने खून से लथपथ छोटी बच्चियों को गोद में उठा रखा था और बेबसी से उनके सिर सहला रहा था। बच्चियों के पिता ने जब ये देखा तो वो गुस्से में आग बुला होकर आया और उसे पीटने लगा, लेकिन उस अश्वेत आदमी ने कहा, वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो बच्चियों को बचा रहा था। पुलिस ने उसकी ठुड्डी पर बंदूक तान दी और इस तरह उस आदमी को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया। 15 दिन बाद उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस घटना से पहले किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। उसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। इस आदमी का नाम कॉफी था। उसका शरीर इतना विशाल था कि गार्ड्स को भी उसे देखने के लिए सिर उठाना पड़ता था। यहाँ तक कि जेलर पॉल भी बहुत नर्वस था, लेकिन अपनी दयालुता के कारण उसने कॉफी की हथकड़ी खोल दी। तभी कॉफी ने दोस्ताना अंदाज में उससे हाथ मिलाया। उसके विशाल शरीर को देखकर बाकी गार्ड्स ने पॉल को हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन पॉल ने कॉफी के मासूम चेहरे को देखा और आखिरकार उससे हाथ मिला लिया। क्या कोई परेशानी है? क्या आप सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं? ये सुनकर गार्ड्स की लगभग हंसी छूट गई। ये जानकर कि लाइट बंद नहीं होगी, कॉफी ने राहत की सांस ली। जाते समय कॉफी ने पॉल से कहा, सुनो। कॉफी की बात सुनकर पॉल बहुत हैरान था, इसलिए उसने कॉफी की फाइल चेक की। एक दिन सुबह सुबह एक किसान की 2 बेटियां अचानक गायब हो गई। पीछे बस खून के निशान छूट गए थे। बच्चियों की मां को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंची और वही मंजर देखा जो शुरुआत में दिखाया गया था। पूरी बात जानकर पॉल भी बहुत हैरान था। एक दिन जेल में अचानक एक चूहा आ गया। सबको वो छोटा सा चूहा बहुत पसंद आया। वे लोग अक्सर उसे कुछ न कुछ खाने को दिया करते थे, लेकिन पर्सी नाम के एक गार्ड को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की। पर्सी की ऊपर तक पहुंच थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो जेल में भी अपनी मनमानी करता था, लेकिन पॉल उसकी इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी पहुंच बाहर के लोगों तक है। अगर तुमने दोबारा किसी को धमकी दी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जेल में एक और सजाए मौत का कैदी लाया गया। फाइल के मुताबिक वो एक साइको किलर था, लेकिन जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो देखा कि वो एक पागल आदमी था। वो बेवकूफ सा लग रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। सबको लगा कि वो कैदी डर के मारे पागल हो गया है, इसलिए उन्होंने भी थोड़ी ढील दे दी। लेकिन कॉफी ने पॉल से कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और सच में अगले ही पल वो मुजरिम एकदम फुर्ती में आ गया। असल में वो पागलपन का नाटक कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटका, उसने अचानक हमला कर दिया। इस हाथापाई में पॉल के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट लग गई। दर्द सहते हुए उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने चेतावनी दी और पर्सी को जल्दी कुछ करने के लिए कहा, लेकिन पर्सी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। गनीमत रही कि सही वक्त पर डिप्टी कैप्टन आ गया और उसने कैदी को काबू में कर लिया। जब सब लोग चले गए तो पॉल दर्द से फर्श पर गिर पड़ा। असल में उसे यूरिन इन्फेक्शन की गंभीर बीमारी थी। जब भी वो बाथरूम जाता उसे असहनीय दर्द होता था। कभी कभी आधी रात को भी दर्द के मारे उसकी नींद खुल जाती थी। इस वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई थी और अभी लगी इस चोट ने तो उसकी हालत और खराब कर दी। तभी कॉफी ने उसे पास बुलाया और कुछ बात करनी चाहिए। वो अपना दर्द सहते हुए कॉफी के पास गया। उसने अचानक पॉल को पकड़ लिया और अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया। उसके विशाल शरीर के सामने पॉल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सामने वाले सेल में मौजूद कैदी को लगा कि कॉफी उस पर हमला कर रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जेल के अंदर लगे बल्बों की रोशनी अचानक तेज होने लगी और फिर एक धमाके के साथ कॉफी ने अपना हाथ छोड़ दिया। तभी पॉल को महसूस हुआ कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। वो हैरानी से कॉफी को देख रहा था जो काफी तकलीफ में लग रहा था। 2 बार जोर से खांसने के बाद अचानक हजारों काले कीड़े कॉफी के मुंह से बाहर निकले और फिर हवा में गायब हो गए। पॉल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने